नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने के लिए आए हैं ग्रेनाइट के स्टेयरकेस के बारे में। अगर आप ग्रेनाइट का स्टेयरकेस लगाने वाले हो तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रेनाइट के पत्थर को लगाने में आपको कितना पैसा लग जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको ग्रेनाइट का पत्थर और प्लस लेबर कॉस्ट आपको कितना लग जाएगा, मतलब दोनों मिला करके आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा कॉस्ट कि आपको ग्रेनाइट लगाने में आपको अपने स्टेयरकेस अपने जीने में कितना पैसा लग जाएगा। बाकी मैटर अलग है, मैं सिर्फ यहाँ पत्थर और साथ में जीने का आपको कितना कॉस्ट लग जाएगा वो बताऊंगा, लेबर कॉस्ट। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है आप सभी के लिए। अगर आप जान जाते हो, इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा आ जाएगा कि ग्रेनाइट का स्टेयरकेस में लगाने में कितना पैसा लग जाएगा। उस हिसाब से आप पहले से अरेंजमेंट करके रख सकते हो। नॉर्मली क्या देखा गया है, आजकल के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। यहाँ पे मार्बल यूज़ होता है और साथ में टाइल भी बहुत तरह के टाइल आने लगे हैं। आजकल के लोग लगाने का टाइल भी लगाना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेनाइट का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इसमें भी अलग अलग तरह के मोल्डिंग करवा करके उसको अच्छी तरह सजावटी बना करके स्टेयरकेस में लगवाने का चलन बहुत ज़्यादा है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत और बहुत एंटीक लुक देते हैं। तो ऐसे में ग्रेनाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे घर के लिए और स्टेयरकेस में लगाने के लिए। मार्बल के साथ दिक्कत ये है और टाइल के साथ दिक्कत ये है, थोड़ा सा सॉफ्ट इन नेचर होते हैं और साथ में ये ब्रेकेबल होते हैं, बहुत आराम से टूट जाते हैं। अगर इनके ऊपर कुछ भारी गिरता है या कुछ होता है तो टूट जाता है। नॉर्मली जीने का सीढ़ी का यूज़ हमारा जो होता है उस पर सामान लाने ले जाने, नॉर्मली ऐसे भी गैस सिलेंडर लाने ऊपर ले जाने और बहुत सारे प्रयोग में आता है। अगर थोड़ा सा भी कोई भारी सामान टाइल के ऊपर गिरा और मार्बल के ऊपर गिरा तो वो जल्दी से टूट जाते हैं। अब इसमें आप कोई सा भी मार्बल लगा लीजिए, इंडियन मार्बल, इटालियन मार्बल, ये बहुत सारे तरह के मार्बल आते हैं, बहुत सारे तरह के पत्थर आते हैं। लेकिन आपको ग्रेनाइट में क्या फ़ायदा होता है, ग्रेनाइट में यही फ़ायदा होता है कि ग्रेनाइट आपका बहुत ज़्यादा मजबूत पत्थर होता है और इस कारण से ग्रेनाइट टूटता नहीं है। तो इसी का ओवरऑल में मैं जो है रेट लेकर के आया हूँ। फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं कि आपको ग्रेनाइट पत्थर अपने स्टेयरकेस में लगवाने में लेबर रेट क्या पड़ने वाला है और ग्रेनाइट पत्थर का क्या कॉस्ट पड़ने वाला है, मोटा मोटा आपको अंदाजा आ जाएगा। तो फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं। फटाफट दोस्तों यहाँ पे कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेनाइट कॉस्ट फॉर स्टेयरकेस विद मटेरियल, मतलब ग्रेनाइट का कॉस्ट क्या लगेगा विद मटेरियल, ये आपको यहाँ पे पता लगने वाला है मोटा मोटी। अब मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको स्टेयरकेस के बारे में बहुत सारी डिटेल बता चुका हूँ कि सिंगल मोल्डिंग आपका स्टेयरकेस लगाने में कितना पैसा लगेगा, डबल मोल्डिंग में कितना लगेगा, ट्रिपल मोल्डिंग में कितना लगेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के एंड में भी ज़रूर दे दूंगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब जो हमने एग्जांपल लिया है कि विद मटेरियल आपको कितना पैसा लगने वाला है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आपका स्टेयरकेस का साइज़ है, ये 7.5 फुट आपका बीच का एरिया है, 3 फुट इधर 3 फुट इधर है। अब तक इसकी चौड़ाई जो है हमने ले रखी है वो 6 फुट कमाने हमने इसकी चौड़ाई ले रखी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको कितना हमें या ग्रेनाइट लग जाएगा प्लस में लेबर खर्चा कितना लग जाएगा वो देखने वाला है। तो यहाँ पे जब हमें ग्रेनाइट के निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरे एरिया की एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि लैंडिंग का एरिया हम निकालते हैं, सबसे लैंडिंग का एरिया जो सबसे बड़ा एरिया है हमारा, तो लैंडिंग का एरिया जो हम निकाल रहे हैं उसमें लैंडिंग में आपका कितना पैसा लग जाएगा। तो लैंडिंग में पहले आपको यहाँ पे देख लेंगे एरिया जो है यहाँ पे 3 फुट इसकी जो चौड़ाई है और 6 फुट इसकी लंबाई है। तो 3 फुट इसकी चौड़ाई और 6 फुट इसकी लंबाई। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो 3 फुट और 6 फुट हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 18 स्क्वायर फुट हमारा एक लैंडिंग का एरिया निकल गया, एक का। चाहे उसको लैंडिंग 1 मान लो चाहे लैंडिंग 2 मान लो आप, हमने लैंडिंग 1 ही मान लेते हैं। लैंडिंग 1 का एरिया निकल गया है। हमारा 2 लैंडिंग थी, अब हमने जो हमारा एक का एरिया निकला वो हमारा 18 स्क्वायर फुट निकला, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36, मतलब कि अब हमारा इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया निकल गया, दोनों लैंडिंग का एरिया निकल गया है। अब साथ में आ जाता है दोस्तों कि जो हम स्टेयरकेस से देख रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रेड, ये हमारा ट्रेड हो गया। अब ट्रेड हमारे कितने हैं यहाँ पे, या जैसे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 9 18, ये सामने आप देख सकते हो। तो ये 18 हमारे ट्रेड है। तो इन ट्रेड का साइज़ क्या है, 10 इंची हमारा इन ट्रेड का साइज़ है, 10 इंची हमारा ट्रेड का साइज़ है। अब उसके बाद हमारे कितने हैं, 18 है। अब हम इसको सबसे पहले 10 इंची और प्लस इसकी चौड़ाई कितनी है वो हमारी 3 फुट है। तो पहले एक ट्रेड का एरिया निकाल लेंगे, मतलब सिर्फ एक जीने का एरिया निकालेंगे, जीने का जो ट्रेड का एरिया है वो निकाल लेंगे। तो हमारा 10 इंची गुना 3 फुट कर देंगे, मतलब 10 इंची इसकी चौड़ाई प्लस की लंबाई तो हम कर देंगे। तो 10 इंची जो हमारा वो इंच में है।
अब इंच को जब भी हम फुट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 12 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। 10 इंची को हमने 12 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 0.833 फुट, ये फुट में आ गया। ऑलरेडी जो 3 था वो ऑलरेडी हमारा फुट में था, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.499 हमारा स्क्वायर फुट, दोनों ये भी फुट में था और ये भी फुट में था, दोनों 2 फुट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर फुट हो जाता है। तो स्क्वायर फुट में हो गया 2.499 स्क्वायर फुट। और हमारे कितने ट्रेड थे हमारे यहाँ पे हमारा 18 ट्रेड है, 18 ट्रेड है, 9 इधर है 9 इधर है। तो 9 जब हम 2.499 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो यहाँ पे हमारा जाता है 44.982 स्क्वायर फुट। अब इतना स्क्वायर फुट आ गया। अब इसको जो हमने मोटा मोटा हमने 45 स्क्वायर फुट ले लिया। अब हमने क्या हुआ, यहाँ पे हमने लैंडिंग निकाल ली, यहाँ पे हमने अब ट्रेड निकाल लिया। अब बच क्या गया, हमारा राइजर बच गया। अब राइजर का हमारा क्या कितना पत्थर लग जाएगा उसमें, राइजर में हमारा राइजर का साइज होता है नॉर्मली हमारा 6 इंची होता है। और लंबाई कितनी होती है, लंबाई कितनी है हमारी, वो ड्राइंग के हिसाब से हमारी 3 फुट है ऐसे। तो यहाँ पे हमारे कितने राइजर हो गए टोटल हमारे यहाँ पे 20 राइजर हो गए। अब 20 कैसे हो गए, यहाँ जैसे आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारे 20 राइजर हो गए। जब हमारे 20 राइजर हो गए, इसका एरिया कितना है 6 इंची बाई 3 फुट, मतलब 6 इंची इसकी ये हमारा राइजर होगा ना। तो ये हमारा 6 इंची है और 3 फुट इसकी लंबाई है, 3 फुट में लगाना पूरा ये। तो इसको हमने 6 इंची पहले एक जीने का निकाल लेते हैं, 6 इंची इंटू 3 फुट। अब 6 इंची जो है हमारा, अब ये जो हमारा इंच में है, अब इसको हमने फुट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हमने डिवाइड कर दिया, 12 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारा आ गया 0.5 फीट आ गया। तो अब 0.5 फीट को जब हमने मल्टीप्लाई किया 3 फुट से, तो हमारा ये आ गया 1.5 स्क्वायर फुट। हमारे हैं कितने, ये 20 है, हमने हमारे जो 20 है ये, हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल ये हमारा आ गया 30 स्क्वायर फुट। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये दोनों लैंडिंग हमारी कैलकुलेट हो गई, इसमें कितना पत्थर लगना है, ये ट्रेड कैलकुलेट हो गया, अब प्लस राइजर भी कैलकुलेट हो गया, तो पत्थर जो ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो गया। हाँ, एक छोटा सा एरिया बच गया, वो है हमारा स्कार्टिंग का। अब स्कार्टिंग में कितना पत्थर लग जाएगा, स्कार्टिंग में मोटा मोटा दोस्तों हम रनिंग फिट के हिसाब से गिनते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम देख लीजिए, हमने सामने इसी हिसाब से लिया ड्राइंग के हिसाब से, 3 फुट प्लस 3 फुट, 3 फुट प्लस 3 फुट, 7.5 फीट, 7.5 फीट। यहाँ बोलेंगे बहुत लोग कि यहाँ 7 फुट 6 इंची लिखा है, जब 6 इंची को आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 ही आएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे 6 फुट है, 6 फुट क्या आ गया हमारा, ये आ गया। फिर आ गया हमारा 3 फुट ये, 3 फुट ये आ गया, तो ये 3 फुट यहाँ से ये इसका आ गया, 3 फुट इसका आ गया। फिर 7.5 फीट आ गया, तो 7.5 फीट ये आ गया, और फिर 6 फीट ये आ गया। टोटल ये हमारा हो गया 39 हो गया। अब टोटल यहाँ पे जो हम इसको 39 हो गया, तो अब यहाँ पे इसका जो हमारी जो चौड़ाई कितनी थी, हमारी 4 इंची रखते हैं, 4 इंची रखते, हमने यहाँ पे 4 इंची तो डायरेक्ट लिखा नहीं है, हमने यहाँ पे सीधा ले लिया है 0.33। अब ये 0.33 कहाँ से आया, बहुत लोग पूछेंगे। ये हमने 4 इंची को कन्वर्ट कर लिया है फुट में। जब 4 इंची को आप 12 से डिवाइड करके फुट में कन्वर्ट करोगे तो 0.33 आएगा। तो उसके हिसाब से 39 को, अब 39 हमारे यहाँ पे क्या आया था, ये पत्थर का पूरा जो रनिंग फिट था वो आया था। उसको जब हम 0.33 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 13 स्क्वायर फीट आ गया। अब 13 स्क्वायर फीट आ गया, टोटल यहाँ पे हमारा पत्थर अब हमारा कितना लग गया, हमारा तो हमारा टोटल पत्थर है यहाँ पे वो हमारा लग गया। सबसे पहले हमारा 36 स्क्वायर फीट ये हो गया, जो कि हमने यहाँ पर उतार लिया है। फिर उसके बाद 45 स्क्वायर फीट हो गया जो हमारा ट्रेड में लगा, और उसके बाद हमारा 30 स्क्वायर फीट हो गया जो हमारा राइजर में लगा। फिर उसके बाद जो हमारा 13 स्क्वायर फीट है जो कि हमारा स्कार्टिंग में लगा। टोटल हमारा 124 स्क्वायर फीट जो है ये पत्थर आपका हमारा जो है लगने वाला है। अब पत्थर का कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा पत्थर निकल लग गया हमारा 124 स्क्वायर फीट, और 124 स्क्वायर फीट है, उसका कॉस्ट कितना बैठेगा, मोटा मोटा इस टाइम पे आपका 70-75 रुपये आपका पत्थर का रेट चल रहा है, ग्रेनाइट के पत्थर का रेट चल रहा है। तो हमने यहाँ पे फिर भी मुझे मोटा मोटा पकड़ा है वो हमने 70 रुपये ही पकड़ा है। तो 70 रुपये के हिसाब से हमने 124 स्क्वायर फीट से जब 70 रुपये का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8,680 रुपये। अब इसको मोटा मोटा जी ये जो है ये मैंने एग्जैक्ट फिगर लिया है इसके हिसाब से, लेकिन जब भी अपने आप घर में लगाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पत्थर लाना पड़ता है। तो इस फिगर को मोटा मोटा आप यहाँ पे 10,000 मान लीजिए, मोटा मोटा कह रहा हूँ।
तो ये आपका फिगर बन जाएगा। अब नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि एक स्टेप का कॉस्ट, मतलब आपको एक स्टेप का कॉस्ट, एक ये है पूरा, ये जो है ये पूरा एक स्टेप का कॉस्ट जो है आपको कितना बैठ जाएगा स्टेयरकेस में। तो हमारा एक स्टेप का कॉस्ट जो हमारा आपका जो खर्चा है, कॉस्ट जो है वो हमारा 500 से 550 के बीच में बैठता है। ये सिंगल मोल्डिंग का है दोस्तों, मतलब कि आपने एक पत्थर जो है वो आपने यहाँ पे लगाया, एक पत्थर, और उसको यहाँ पे सिर्फ मोल्ड कर दिया हल्का सा, जिससे कि धार ना लगे, किसी के पाँव में चोट ना लगे, ठीक है। तो सिंगल मोल्डिंग का जो एक स्टेप का कॉस्ट है ग्रेनाइट लगाने का, जिसमें सब ग्रेनाइट जो है आपका सही जगह पे लाना, मटेरियल लगाना, ग्रेनाइट काटना पीटना, सब कुछ उसमें कॉस्ट में आता है, वो आपका 500 550 रुपये। और डबल मोल्डिंग का कॉस्ट आपका यही 650 700 रुपये के बीच में बैठता है। ट्रिपल मोल्डिंग का क्या कॉस्ट है वो भी आपका 800 से 900 के बीच में बैठता है। मैंने प्रॉपर इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आई बटन में उसको वीडियो का लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके जरूर देखें। उसके बाद उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, उस वीडियो को जाके जरूर देखें, तब आपको इस वीडियो की अहमियत और अच्छी तरह से पता लगेगी। अब ऐसे हमने यहाँ पर जो निकाल लिया, हमने जो पत्थर आया था उसका कॉस्ट निकाल लिया। अब हमने क्या निकालेंगे, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो है मोटा मोटा इस टाइम पे जो हमारा चल रहा है, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिंगल मोल्डिंग का हमने कॉस्ट लिया। सिंगल मोल्डिंग का जो हमने कॉस्ट लिया वो हमने यहाँ पे 18 जो हमारा जो लगे हैं, 18 जो ट्रेड लगे हैं, इसके हिसाब से लिया हमने कॉस्ट, क्योंकि ट्रेड पे ही मोल्डिंग होती है। तो ये पूरा जो सिंगल मोल्डिंग का कॉस्ट है, 18 स्टेप का कॉस्ट जो हो गया हमारा, वो 500 रुपये के हिसाब से भी लेते हैं हम, तो ये हमारा 9000 रुपये है, ठीक है। 9000 रुपये हमारा सिर्फ लेबर कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारा जो बच जाता है, ये लैंडिंग का क्या कॉस्ट है। लैंडिंग का कॉस्ट जो है मोटा मोटा जो है हमने जो ले लेते हैं, वो लेबर लेता है आपका 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका लेबर ले लेगा। तो 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर लेगा, तो आपका यहाँ पे 1880 रुपये आपका कॉस्ट बनता है उसका। अब टोटल कॉस्टिंग क्या हो जाती है, यहाँ पे हमने 8680 रुपये इसको लिया। अब ये 9000 हमने ये लिया जो हमारा यहाँ पे था। अब ये, और उसके बाद हमने 1080 रुपये हमने लैंडिंग का कॉस्ट लिया। टोटल कॉस्ट हमारा बन गया 8760 रुपये। ये आप 22 से 23,000 24,000 रुपये तक इसको मोटा मोटी मान लीजिए, 23-24,000 तक मोटा मोटी मान लीजिए, क्योंकि पत्थर यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेगा। फिर उसके बाद जो स्टोन डस्ट सीमेंट ये सब लगाते हो, सब कुछ लगा के बोल रहा हूँ, मोटा मोटी 22-23,000 रुपये आपका बैठ जाएगा खर्चा। तो ये ही एग्जैक्ट कॉस्ट है। और अगर ऐसे मानना चाहेंगे तो ये इस एग्जैक्ट अगर फिगर देखेंगे तो इस कॉस्ट में आपका एग्जैक्ट फिगर में आपका स्टेयरकेस लग जाएगा, ठीक है। इस कॉस्ट में आपका स्टेयरकेस में आपका जो है यहाँ पे पत्थर भी लग जाएगा, लेबर कॉस्ट भी लग जाएगा एग्जैक्ट इस कॉस्ट में। तो ये आप देख सकते हैं लेबर कॉस्ट में। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिंगल मोल्डिंग लगा रहे हो, डबल मोल्डिंग लगा रहे हो, ट्रिपल मोल्डिंग लगा रहे हो, तो लेबर कॉस्ट आपका वेरी कर सकता है, तब यहाँ पे लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है। नहीं तो आपका इस लेबर कॉस्ट में, अगर सिंगल मोल्डिंग में लगा रहे हो तो इस लेबर कॉस्ट में आपका 90% चांस है का काम आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो जुड़ी भी कोई भी क्वेश्चन तो जो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछे, क्योंकि दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछते हो तो मुझे आपका जवाब देना बहुत पसंद अच्छा लगता है, और प्लस मोटिवेशन मिलती है कि लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, और अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है डिसलाइक करें। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।